बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंक फैलाता है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, वो अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आते। लंदन में रह रहे पाकिस्तान भी अपनी हरकतों से लड़कियों को शर्मसार कर रहे हैं। जी हां, लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की शर्मनाक हरकतें तो कई सालों से जारी है, लेकिन ताजा मामला वेस्ट लंदन का। ध्यान सुनिए, जहां पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के सदस्यों ने पहले एक नाबालिग सिख लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसे बहला फुसलाकर एक फ्लैट में अगवा कर लिया, जहां उसके साथ गैंग के 5 से 6 सदस्यों ने गैंग रेप किया। लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे डरा धमकाकर चुप करा दिया गया। बाद में सुनिए, जब इसका पता लोगों को चला तो करीब 200 सिखों ने जाकर उस लड़की को छुड़ाया है। कई घंटों तक हंगामा होता रहा। बता दें आपको, ब्रिटेन के कई इलाकों में ग्रूमिंग गैंग एक्टिव है, जो मासूम लड़कियों को अगवा करके ले जाते हैं, फिर पूरा गैंग मिलकर उसके साथ रेप करता है। पुलिस भी इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती। अब साउथ लंदन में आए नए मामले में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग का सच एक बार फिर सबके सामने ला दिया है। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि आखिर पाकिस्तानियों के इस घिनौने काम पर लगाम कब लगाई जाएगी। और इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ विशेष चर्चा करेंगे। और देखिए, बड़ी खबर पाकिस्तान से। एक बार फिर से पाकिस्तान ने, कहीं भी पाकिस्तान रहे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। और लंदन में पाक की जिहादी साजिश सामने आई है, उसी का आज हम पर्दाफाश करेंगे। और बता दें आपको, यहां यह कहा जा रहा है कि ग्रूमिंग गैंग, लंदन में ग्रूमिंग गैंग के द्वारा यहां पर ऐसे वारदातों को अंजाम दिया जाता है। लंदन में क्या हुआ है, आपको पूरी घटना बताएंगे। और बता दें आपको, पाकिस्तान का एक बार फिर से यहां पर नापाक हरकत सामने आते हैं। एक बार आपको हम ग्राफिक्स के जरिए पूरी घटना बताते हैं कि आखिर लंदन में क्या हुआ। दर्शकों, पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की शर्मनाक हरकत सामने आई है। नाबालिग सिख लड़की के साथ रेप किया गया, गैंग रेप। ग्रूमिंग गैंग के सदस्य ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, सुनते जाइए, लड़की को अगवा करके वारदात को अंजाम दिया, और आगे फ्लैट में 5 से 6 हवानों ने मिलकर इस गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया है। और यह और कोई देश नहीं, केवल पाकिस्तान कर सकता है। जाहिर सी बात है। बता दें आपको कैसे काम करता है ग्रूमिंग गैंग, अब इस पर बात करते हैं हम। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। गरीब लड़कियों को टारगेट किया जाता है, ध्यान से सुनते रहिए। निशाने पर 11 से 18 साल की लड़कियां रहती है, नाबालिग। करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज कर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ाया जा रहा है। अकेली दिखने वाली लड़कियों को ये फंसाते हैं। ये ग्रूमिंग गैंग जो है, जो अकेली लड़कियां होती है उसे फंसाते हैं। स्कूलों से गैर हाजिर रहने वाली लड़कियों पर इनकी तेज नजर रहती है, सुनते रहिए। महंगे गिफ्ट देकर या शादी का झांसा देकर लुभाया जाता है, यानी शादी का झांसा दिया जाता है। कम उम्र की लड़कियों को फंसाया जाता है, जो स्कूलों से, यहां पर अगर स्कूल नहीं जा रही हैं या फिर स्कूलों से गायब रहती हैं, लड़कियों को लगातार ब्लैकमेल ये गैंग करती है। और सुनिए, परिवार दोस्तों से ये गैंग मिलकर लड़कियों को दूर भी कर देते हैं। मतलब नापाक हरकतें हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, गैंग रेप करते हैं। और यही एक ग्रूमिंग गैंग का खुलासा आज हम कर रहे हैं। लड़कियों को अलग अलग जगहों पर भेजा जाता है इस गैंग के द्वारा। और सुनते जाइए, गरीब लड़कियों को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि देखिए, यहां पर जुल्म करने के लिए यहां लगातार, बता दें आपको, गरीबों को ये टारगेट करते हैं। और देखिए, इसी मुद्दे पर आज हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे, क्योंकि देखिए, खबर जाननी जरूरी है, पाकिस्तान की हरकत जाननी जरूरी है। और केवल आतंकवाद का ही परिचायक नहीं है। अब ऐसे ऐसे घिनौने पाप पाकिस्तान लंदन में भी कर रहा है। देश के किसी भी कोने में पाकिस्तानी रहे, आप ऐसी घटनाओं को देख पाएंगे दर्शकों। और चलिए, आज हम खास मेहमानों के साथ आपको रूबरू कराएंगे और विशेष चर्चा करेंगे। आखिर ऐसी वारदातों को पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तानी नागरिक अंजाम दे रहे हैं, तो एक्शन कब होगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। इसके साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं मेहताब उस्मानी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पहले तो इंडिया न्यूज पर। और मेहताब जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस घटना को पूरी तरीके से सच्चाई के साथ बताएंगे। देखिए, हमने अभी दर्शक को बताया, समझाया ग्राफिक्स के माध्यम से कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, लंदन में भी क्या जवाब है सर? मैडम देखिए, इसी तरीके से हो रहा है जैसे यहाँ एक मेरठ में दलित बेटी को प्रेम जाल में फंसाया स्वर्ण ने, और उसकी माँ का कत्ल कर दिया और उसको फिर किडनैप करके ले गया। तो हिंदुस्तान में भी ऐसी घटना होती रहती है। तो लंदन में अगर पाकिस्तान ने की, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं ना हिंदुस्तान के मुसलमान का।
ये जवाब आप पाकिस्तान के किसी बंदे को जोड़ते डिबेट में, वो देता कि क्यों कर रहे हैं भाई। भाई पाकिस्तान तो आए दिन हिंदुस्तान पे हमला भी करता है, हम तो उसकी भी निंदा करते हैं। तो जो गलत काम करेगा, चाहे कोई भी हो, कोई सा भी देश हो, कहीं भी जाके करे, तो उसकी तो निंदा करी जाएगी। और देखिए, बात सिख बेटी की है, तो अभी मुझे लगता है पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो कोई ऐसा मुद्दा उठाने के चक्कर में है पार्टी, जिससे कि अब कनाडा में सिखों की कौन कितनी सी जनसंख्या पार्टी, कौन सी पार्टी की है? बात कर आपकी रहे हैं पार्टी, आप? आपकी पार्टी मैडम। अच्छा और किसकी पार्टी? अच्छा अच्छा। आपकी पार्टी है। क्योंकि देखिए, एक तरफा न्यूज चलाना, एक तरफा एक धर्म को टारगेट करना, ये बहुत गलत है। आए दिन हिंदुस्तान में इससे भी खतरनाक घटना हो रही है, आप कभी चलाते हो उस घटना को? बताइए, आपने दलित बेटी के लिए क्या इंसाफ की मांग की? बताइए, क्या कहा उसको कि उसके घर पे मेहताब जी, आप बुलडोजर चलेंगे, कंटिन्यू उसको कीजिए फांसी अपनी हो? बात को। एक और खास आप मेहमान हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ चुके हैं, मैं संजीव कंटिन्यू श्रीवास्तव कर, जी, मैं अपनी बात विदेश खत्म कर मामलों के देता हूँ। जानकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए सर, हम बिल्कुल। मेहताब जी से आंसर ले रहे थे पाकिस्तान की घटना पर, और उनसे एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आपके पास आती हूँ मैं। कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए मेहताब जी। इस तरीके की घटना तो हिंदुस्तान में डेली घटती है मैडम, जिस तरीके की घटना लंदन में हुई है। हिंदुस्तान और में कितनी लंदन का घटनाओं को कानून आपने बहुत सख्त देखा है। है मेहताब जी? देखिए जी, हिंदुस्तान में कितनी घटनाओं को आपने देखा है? सिलसिलेवार तरीके से बताइए, तथ्यों के साथ बताइए इंडिया न्यूज मैं पर। तफसीर के साथ बता देता हूँ। पहली हाँ, घटना, हाथरस की बेटी की मार, उसको बलात्कार किया और अंजाम उसको आपने रात में देखा? ही जला दिया। अंजाम तो देखा दूसरी ना? दलित बेटी, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप तफसीर से पूछ रहे हैं तो तफसीर से बता रहा हूँ ना मैं मैं आपको। सुनूंगी, लेकिन मैं दूसरी, काउंटर क्वेश्चंस करूंगी, आपको उसके जवाब श्योर देने करना, पड़ेंगे। काउंटर काउंटर क्वेश्चन श्योर करना, बट मुझे तो आप सुन लीजिए ना। ठीक है, आप और आपका दूसरी, अभी हाल समय फिलहाल में शुरू देख होता है, लीजिए, आप अगर बताइए। हाँ, अगर कोई मुस्लिम इस ठीक है। साजिश में शामिल होता तो उसका घर अभी तक बुलडोजर से खत्म हो चुका होता और उसे फांसी की मांग कर रही होती, लेकिन नहीं करी। उसकी मां को कत्ल कर दिया खुलेआम, और लड़की को उठा के किडनैप करके ले गया। अब ये देखे ना ऐसी घटना, तो वो मुस्लिम नहीं था ना, तो वो मुस्लिम था ना वो पाकिस्तानी था, वो हिंदुस्तान का ही था। तो आप अगर धर्म देख के घटना को कहेंगे कि धर्म देख के घटना करते हैं लोग, नहीं, धर्म देख के अपराध नहीं करते लोग। अपराध कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी कर सकता है। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लंदन की घटना को हिंदुस्तान में लाके क्या साबित करना चाहते हो? अरे लंदन का कानून मजबूत है, वो उनके पास इतना मजबूत कानून है कि वो फांसी भी दे देंगे। हमारे यहाँ बताइए मेहताब कितने जी, तो हम रेपिस्टों को चर्चा भी फांसी दी ना जाती है? करें? मेहताब जी, अगर नहीं, लंदन चर्चा, की घटना मैं है। चर्चा के लिए नहीं बना। आप मुझे बताइए ना कि आप लंदन के कानून की बात के, हिंदुस्तान के कानून में कितने रेपिस्टों को फांसी दी गई अब तक? हजारों लाखों रेपिस्ट भरा पड़ा है जेलों में। एक को बता दीजिए फांसी दी हो रेपिस्टों को, बता दीजिए। उनको बेल और दे देते हैं आप, अने अब 40 दिन की बेल है, अब 10 दिन की बेल आप है, अब 20 नाम दिन की बताइए बेल जरा, है कौन से रेपिस्टों की। रेपिस्ट को भी बेल मिली है? अभी देखिए, अभी मैडम तथ्य मुझे रखिए, सुना है, ऐसे बात नहीं बाबा होगी। राम रहीम को भी तो शायद बेल दी है, मुझे सुनने में आया ऐसा। शायद आपको ज्यादा हो इस बात की नहीं नहीं, जानकारी, सुनने में तो नहीं उनको आया। भी बेल दी है। आपको पता ये होना लिखना चाहिए है, कि कौन कौन से मुख्य धाराओं में उनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, आपको ये किसी भी पता होना धारा में चाहिए। हो, रेप का आरोप है। अभी उनके लिए सैंक्शन हुई थी, सेंगर साहब के लिए। सेंगर साहब को भी तो जमानत के लिए वो करा गया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने उनको वापस करा, क्योंकि संगीन अपराध तो कोई भी कर सकता है। अब वो चाहे विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, या नॉर्मल आदमी हो। तो फिर तो आप तुलना क्यों कर सजा, रहे हैं? आप तुलना क्यों कर रहे तुलना हैं? जब आपने तुलना सेंगर मुझे के इसलिए साथ क्या करनी हुआ, पड़ती है, बीजेपी के नेता के तुलना साथ क्या मुझे हुआ, ये इसलिए आपने करनी पड़ती देखा, है मैम। तो फिर आप तुलना मत कीजिए ना। आप मैम, पाकिस्तान तुलना की मुझे निंदा इसलिए कीजिए, करनी पड़ती आप है, भर्त्सना कीजिए। तुलना मुझे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप घटना की तुलना धर्म के साथ कर देते हो। मैंने आप धर्म सीधा से जोड़ा? पाकिस्तान पे, ये कहीं तो पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान की घटना पाकिस्तान के उसको बैठा के कीजिए ना। हम ठीक क्यों है, पाकिस्तान की तरफ से जवाब दें आपको? आप ये बताइए। पाकिस्तान पाकिस्तान की जवाब तरफ से देगा आपको उसमें जवाब इसलिए देने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं क्लियर जी। करना चाहती हूं, आपको पाकिस्तान की तरफ से जवाब देने की जरूरत नहीं है। हमने ये कहा, ये खबर दिखाई कि पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं लंदन में, भारत के साथ क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। आप मैडम, मुस्लिम स्कॉलर ऑस्ट्रेलिया हैं। में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में क्यों बना इतनी, था? धर्म के मैं आधार पर बना था। और ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चलिए ठीक है, और आपके तथ्यों को हमने देखा। और मेरा पहला सवाल संजीव जी आपसे होगा, एक बार मैं आपके पास आना चाहूंगी। संजीव जी, देखिए, यहाँ पर मेहताब जी मान नहीं रहे इन बातों को और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मैडम क्या हो रहा है, रेप हो रही है और घटनाएं हो रही है, जबकि मैंने इनको बता दिया कि राम रहीम के साथ बात करें, सेंगर साहब के साथ बात करें, क्या क्या चल रहे हैं घटनाएं और कौन कौन से एफआईआर दर्ज किए गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, पाकिस्तान की इस जिहादी सोच को आपने देखा जो हमने अभी दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर समझाया ग्राफिक्स के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? अब जिहाद वहां भी जा रहा है। देखिए सृष्टि जी, सबसे पहले तो मैं इस तरीके की जो हैवानी शैतानी जो सोच रखने वाले, आसुरी राक्षसी सोच रखने वाले जो भी घृणौने कृत्य को करने वाले हैं, मैं उनकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं।
जी और मैं ये इस्लामिक